तुम्हें याद होगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने जब डार्क होल्ड कैसल को डिस्ट्रॉय किया था, अपने ऊपर पूरा पहाड़ गिरा लिया था, तो यहाँ पर वांडा का एक स्टैचू था। अब इस स्टैचू को तुमने कहीं और देखा है? याद करो। डेडपूल एंड वुल्वरीन में वांडा का एग्जैक्ट सेम यही स्टैचू दिखाया गया था, द वॉइड में दिखाया गया था। ब्लेड, इलेक्ट्रो और गैम्बिट का जो अड्डा था, जो हाइड आउट था, वहां पर वांडा का एग्जैक्ट यही स्टैचू बना हुआ था। लेकिन ये स्टैचू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से वॉइड में पहुंचा कैसे? तो जहां पर हमें ऐसा लगा था कि वांडा ने डार्क होल्ड कैसल को डिस्ट्रॉय करके अपने ऊपर पहाड़ गिराकर खुद को मार लिया है, सजा दे दिया, तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक रेड लाइट ब्लिंक करी थी। तो समहाउ वांडा यहाँ से द वॉइड में टेलीपोर्ट करके आ गई हो और उसी के साथ साथ उसका ये स्टैचू भी द वॉइड में पहुंच गया हो। यानी एक तरह से देखा तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में वांडा को टीज कर दिया गया था। अब मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि काफी टाइम से तुमने भी ये रूमर सुनी होंगी कि आरडीजे का डॉक्टर डूम और वांडा इनका टीम अप होने वाला है। इनका हो सकता है लव अफेयर भी हो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। लेकिन एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा सिनेरियो बनेगा जिसमें डॉक्टर डूम और वांडा ये आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि इनका टीम अप होगा, इनका लव अफेयर वगैरह मतलब कैसे हो सकता है? वांडा तो आरडीजे का मतलब जो टोनी स्टार्क था उसे ही नहीं पसंद करती थी, एंड उस टाइम पर तो वो हीरो था, एंड अब तो आरडीजे का डॉक्टर डूम वो खुद में एक विलन होगा, तो वांडा आखिरकार उसके साथ टीम अप करेगी क्यों? वेल, इसी सवाल का जवाब आज तुम्हें पता चल जाएगा। इसके अलावा अगाथा ऑल अलोंग की सीजन 2 पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। सारी अपडेट्स पर एक एक करके बात करेंगे, सो बी श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब द चैनल। तो देखो, डूम एंड वांडा की टीम अप का सीन बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअल में द वॉइड को डेडपूल एंड वुल्वरीन में यूं ही नहीं दिखाया गया। द वॉइड मल्टीवर्स का डस्टबिन है, वो जगह जहां यूनिवर्स के कचरे को डाला जाता है। उस कचरे में हीरोज भी होते हैं, सुपर विलन्स भी होते हैं। जो कोई भी टीवीए के काम में टांग अड़ाता है उसे टीवीए प्रून करके द वॉइड में ही डाल देता है, फिर चाहे वो कोई हीरो हो या फिर कोई विलन हो। पहली बार द वॉइड को 2021 में लोकी के सीजन 1 में दिखाया गया था। इसमें टीवीए हजारों सालों से मल्टीवर्स की अलग अलग चीजों को, अलग अलग कैरेक्टर्स को प्रून करके द वॉइड में डालता आ रहा था। अब देखा जाए तो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स का बैटल वर्ल्ड भी द वॉइड के ही जैसा था, जिसे डॉक्टर डूम ने अलग अलग यूनिवर्सेस के रेमनेंट्स को जोड़कर तैयार किया था। यानी द वॉइड में भी डिफरेंट यूनिवर्स का माल भरा हुआ है और बैटल वर्ल्ड में भी एग्जैक्टली ऐसा ही था। तो ऐसा हो सकता है कि कॉमिक्स के बैटल वर्ल्ड को मार्वल यहाँ पर द वॉइड के तौर पर रिप्रेजेंट करे, या ऐसा नहीं भी हो सकता है। हो सकता है अपकमिंग मूवीज में एवेंजर्स डूम्सडे में हमें आरडीजे का डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड को एक्चुअल में क्रिएट करता हुआ दिखे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डार्क होल्ड कैसल के डिस्ट्रक्शन के दौरान जब सबको लगा कि वांडा मर गई, तो एक्चुअल में वो मरी नहीं होगी, बल्कि समहाउ वो यहाँ से द वॉइड में टेलीपोर्ट मार गई होगी। और जाहिर है उसके साथ ही साथ उसका ये स्टैचू भी द वॉइड में पहुंच गया होगा। तो मे बी वांडा तो द वॉइड में ही है, लेकिन सवाल ये है कि डूम कहाँ है? तो इसका जवाब भी यही है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम भी एक मल्टीवर्सल वेरिएंट है डूम का, जिसे टीवीए ने द वॉइड में प्रून करके डाल दिया है, जैसे उसने कैसेंड्रा नोवा को डाला था। अब देखा जाए तो अकेले ना ही डूम ना ही वांडा, कोई भी अकेले अपने दम पर द वॉइड से एस्केप नहीं कर सकता, अनलेस उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई अंगूठी ना हो। लेकिन क्योंकि ना ही डूम के पास ना ही वांडा के पास स्ट्रेंज की अंगूठी है, मतलब वहां से टेलीपोर्ट वगैरह मारने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वांडा और डूम ये अकेले वहां से निकल नहीं सकते, द वॉइड से निकल नहीं सकते। और डॉक्टर डूम इतना शातिर है कि वो वांडा के पोटेंशियल को, उसकी पावर्स को जानता होगा, बखूबी जानता होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम वांडा को ना सिर्फ द वॉइड से निकलने का झांसा देगा, बल्कि हो सकता है उसे उसके किड्स से मिलाने का झांसा दे, फिर से उसे झूठे सपने दिखाए, अपने प्यार के जाल में फंसा ले, जैसा कि नॉर्मली होता है, और वहां से फिर वो वांडा को मैनिपुलेट करके उसकी पावर्स का यूज करके द वॉइड से एस्केप कर जाए। और यही एक सिनेरियो है जिसमें वांडा एंड डॉक्टर डूम का एक्चुअल में टीम अप हो सकता है दोस्तों। इसका एक और प्रूफ अगाथा ऑल अलोंग में हुए इवेंट्स भी हैं। कॉमिक्स में द चिल्ड्रंस क्रूसेड नाम की एक स्टोरी लाइन थी, जिसमें यंग एवेंजर्स की टीम को विकन और स्पीड लीड कर रहे थे, एंड उन्हें पता चलता है कि वांडा एक्चुअल में डॉक्टर डूम के पास है, एंड डूम ने वांडा को मैनिपुलेट करके उसे अपने प्यार में फंसा लिया है और उसकी पावर्स का फुल ऑन गलत यूज कर रहा है। और अगाथा ऑल अलोंग में भी कॉमिक्स की इसी स्टोरी लाइन को सेटअप कर दिया गया है, जिसमें विकन अगाथा के साथ रीइंकार्नेटेड टॉमी को ढूंढने निकला था, और यंग एवेंजर्स की टीम को तो ऑलरेडी टीज किया ही जा चुका है। यानी एमसीयू का नया विकन और स्पीड, ये दोनों अब यंग एवेंजर्स की टीम को लीड करेंगे, स्कारलेट विच को ढूंढने निकलेंगे, और फाइनली उन्हें पता चलेगा कि स्कारलेट विच डॉक्टर डूम के चंगुल में फंसी हुई है, मैनिपुलेटेड है, ब्रेन वॉश की गई है, और यहीं से फिर इनका और डॉक्टर डूम के बीच बैटल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एवेंजर्स डूम्सडे में, या फिर हो सकता है मे बी सीक्रेट वॉर्स में। यानी अगाथा ऑल अलोंग, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लोकी,
डेडपूल एंड वुल्वरीन, वांडा विजन, ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है एंड आरडीजे का डूम इन्हीं सब के बीच में कहीं छिपा हुआ है। एग्जैक्टली वो कहाँ छिपा हुआ है, क्या कर रहा है, ये सब हमें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में पता चलेगा। स्पेशली मेजॉरिटी इसका सब कुछ हमें एवेंजर्स डूम्सडे में पता चल जाएगा। एंड एक साइड अपडेट के तौर पर आपको ये भी बता दूं कि ऑफिशियली तो ये बोला गया है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम वो सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ही आएगा, बट एक्चुअल में गाइज तुम भी जानते हो, मैंने भी तुम्हें पहले बताया है कि जैसे थानोस का सेटअप किया गया था मल्टीपल मूवीज में, उसके छोटी छोटी क्लिप्स को दिखाकर, लाइक एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट में उसे सेटअप किया गया था, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में उसे दिखाया गया था। तो डॉक्टर डूम का जो पोटेंशियल है वो भी आरडीजे का डॉक्टर डूम का वो थानोस से कहीं ज्यादा है। सो मार्वल इतने बड़े विलन को केवल 2 मूवीज में अचानक से लाकर और खत्म नहीं कर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्वल से दूसरी मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन्स में और शॉर्ट अपीयरेंसेस के तौर पर जरूर से लाएगा। एंड जिन मूवीज में मार्वल आरडीजे के डूम को ला सकता है वो है नेक्स्ट ईयर वाली फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जो कि अभी अनाउंस नहीं हुई है, और स्पाइडरमैन 4। तो अल्टीमेटली चीजें जिस तरह से जिस डायरेक्शन में जा रही हैं गाथा ऑल अलोंग वगैरह को देखते हुए, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि जब कभी भी आरडीजे का डॉक्टर डूम पर्दे पर आएगा उसी के साथ साथ वांडा का रिटर्न भी हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि खुद केविन फाइगी ने कहा था कि वो वांडा के रिटर्न को लेकर खुद बहुत एक्साइटेड है और उन्होंने वांडा के लिए मतलब बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रखा है। तो खुद समझ जाओ यार, सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि डूम एंड वांडा का टीम अप होने वाला है। बात करें आज की सेकंड अपडेट पर, यानी अगाथा ऑल अलोंग के सेकंड सीजन पर। सो यस, इसका पहला सीजन काफी अच्छा था, सभी को बहुत पसंद आया और काफी लोग अब इसके सेकंड सीजन का वेट भी कर रहे होंगे। बट अगाथा की एक्ट्रेस कैथरीन हान ने जो कहा है उससे तो भाई यही लगता है कि अगाथा की कहानी मार्वल में बस यहीं तक थी। उन्होंने कहा कि अगाथा का रोल उन्हें बहुत इनक्रेडिबल लगता है एंड जिस तरह से अगाथा का सीजन 1 खत्म हुआ वो अगाथा के कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट गुड बाय है उनके हिसाब से। यानी उन्होंने प्रोबेबली अपने अगाथा के रोल से रिटायरमेंट का इशारा कर दिया है। अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 9 में बिली और अगाथा री इनकारनेटेड टॉमी को ढूंढने निकल चुके थे और जैसा कि मैंने अभी जरा देर पहले बताया था कि विकन और स्पीड ही यंग एवेंजर्स की टीम को लीड करेंगे। तो इस नई टीम में अगाथा का वैसे देखा जाए तो लॉजिकली कोई काम नहीं रहेगा। ये टीम आगे जाकर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का पार्ट बनेगी। लेकिन क्योंकि सीक्रेट वॉर्स अब मार्वल का सबसे बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पर मार्वल एक फैन सर्विस के तौर पर अगाथा को फिर से एक शॉर्ट अपीयरेंस दे सकता है, उसे वापस ला सकता है, क्योंकि इस कैरेक्टर को मतलब लोगों ने उम्मीद से ज्यादा ही पसंद किया। इस वजह से मार्वल सीक्रेट वॉर्स में अगाथा को एक और अपीयरेंस दे सकता है। वैसे भी एक्टर्स बोलते हैं कि नहीं आऊंगा, फिर अचानक से आ जाते हैं। नो वे होम वगैरह के एग्जांपल तुम्हें पता ही है। सो डेडपूल एंड वुल्वरीन में वांडा का एग्जैक्ट सेम स्टैचू दिखाया जाना, ये वांडा को टीज करना ही था, मतलब मेरे हिसाब से तो था। अब बस वेट है तो आरडीजे और वांडा के एक साथ रिटर्न का, और इनका टीम अप, इन दोनों के टीम अप का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सिनेरियो बनता है एंड वो सिनेरियो मैंने तुम्हें बता दिया, द चिल्ड्रंस क्रूसेड की स्टोरी लाइन को ही मार्वल अडेप्ट करेगा और समहाउ से सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के साथ मर्ज कर देगा। मतलब अभी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है। और तुम भी जानते हो कि एमसीयू में एक्चुअल में अगर कोई कैरेक्टर मरा हुआ दिखा दिया जाए तो भाई वो मरता नहीं, अगर उसे वापस आना होगा तो वो कैसे भी करके आ जाएगा। 50 रास्ते होते हैं इसके, चाहे वो मल्टीवर्सल वेरिएंट्स हो, टाइम ट्रैवल हो या और भी बहुत कुछ। तो इस थ्योरी को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं ये मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली जो कमाल की एमसीयू अपडेट्स हैं वो तुमसे कतई मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।